टाइम्स गुरुजी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो बच्चों को एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है, जो बच्चे कहते हैं कि मुझे टेंस नहीं आते हैं, सर मुझे सेंटेंस नहीं आते। आखिर सेंटेंस टेंस कैसे बनाएं, इसके लिए आज एक बहुत आपको आसान सी एक ट्रिक बताते हैं। बहुत ही आसान से सिखाएंगे आपको और बहुत मजे मजे से हम सीखेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिन्हें हम सीख के हम कर सकते हैं, कुछ भी चीज आराम से इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए बात करते हैं टेंस। ठीक, तो टेंस क्या होता है? टेंस क्या होता है? टेंस क्या होता है? काल होता है। क्या होता है? काल या समय अंतराल। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, समय अंतराल क्या होता है? जैसे अपन ने कोई चीज सोची, ठीक है, जनरली क्या होता है, हम हमेशा कोई चीज की करने से पहले सोचते हैं, तो निश्चित बात है हम वो फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। एक समय वो काम हम करने लगते हैं तो वो क्या हो जाता है? प्रेजेंट। और एक समय वो काम खत्म हो जाता है तो वो हो जाता है पास्ट। इसी तरीके से कई डिवीजन में उसे बांटा भी जाता है, जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, तो अब आते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? द ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैविंग द मीन, इट्स कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकले उसको हम सेंटेंस बोल दें, भाई उसका अर्थ भी होना चाहिए। द ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैविंग द मीन, इट्स कॉल्ड सेंटेंस। अब शब्द क्या होते हैं? जैसे राम है, जाना है, ठीक है, तो ये तीनों मिल गए। राम जाता है, तो राम जाता है तो पता लग गया ना कि कुछ काम कर रहा है, राम कोई काम कर रहा है। ठीक है, अब यही सेंटेंस कहीं गलत ढंग से होता, राम पढ़ा, उठा, नहाया, ये क्या सेंटेंस हो सकता था? नहीं हो सकता था। ठीक है, तो सेंटेंस में द ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैविंग द मीन, इट्स कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस में सबसे पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट। बहुत ध्यान रखने वाली चीज है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? बहुत ही नॉर्मल चीज है, कर्ता, जिसके इंग्लिश में बोलते हैं डूअर। ठीक है, कर्ता क्या होता है? जिसके द्वारा कोई काम किया या होना पाया जाता है। जैसे मैं नहाता हूं तो भाई कौन नहा रहा है? जैसे अपन कौन की आवाज बोलेंगे तुरंत ही आ जाएगा सब्जेक्ट। जैसे मैं वह पढ़ता है तो फिर हमने बोला कौन पढ़ता है, तो अचानक आ जाएगा वह। ठीक है, तो हर चीज में जब आप कौन लगाएंगे तो वो चीज आ जाएगी। ठीक, अब कर्ता कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। याद रखिएगा, जब हम हिंदी पढ़ते हैं या संस्कृत पढ़ते हैं तो उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है, मगर इंग्लिश में क्या होता है? दो ही तरह के कर्ता होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं? ही, शी, इट और नेम। ठीक है, प्लूरल्स में कौन कौन से आएंगे? आई, वी, यू, दे। बिल्कुल सीक्वेंस वे में आप याद कर लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए। आई, वी, यू, दो, आई, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल्स में आएंगे। ठीक है, ठीक, आई याद रखिएगा प्लूरल्स में आता है। देखिए होता एक है, ठीक है, मगर रखते से प्लूरल्स में है। ठीक, बहुत ध्यान से रखिएगा, ध्यान। इसके आता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? अब आपको पता लग रहा होगा, जो क्रिया की सहायता करे। अब क्रिया की जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, ठीक, और हमें पता ही नहीं है कौन से टेंस में चल रहा है। जब इज़ेमार लगेगा तो हमें पता लग जाएगा ना ये कौन से टेंस में चल रहा है। ठीक है, जैसे इज़ेमार लग गया तो निश्चित बात है ये प्रेजेंट में चल रहा है, वॉल वॉल लग गया तो पास्ट में चल रहा है, विल शैल लग गया तो फ्यूचर में चल रहा है। ठीक, वर्ब क्या होता है? क्रिया। कर्ता के द्वारा जो भी एक्शन किए जाते हैं वो सब क्रिया होती है। नहाना क्या हो गया? क्रिया। पढ़ना क्या हो गया? क्रिया। देखना क्या हो गया? क्रिया। किसी में थप्पड़ लगा दे, थप्पड़ लगाना भी क्रिया होगा ना, बिल्कुल सही। ठीक, अब आते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म। जो भी रिमेन पार्ट बच जाता है वो सारा कर्म होता है। ठीक है, जैसे वह घर जाता है तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। जाना क्या हो गया? वर्ब। बचा क्या? घर, तो घर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब आते हैं सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, बिल्कुल इसको ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस चार तरह के होते हैं। सेंटेंस में सिंपल पहले क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में क्या होगा? पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। बिल्कुल यही सीक्वेंस रहेगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आएगी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है निगेटिव। निगेटिव में पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। बिल्कुल यहां तक तो सही सही चले, सीधे चले।
और उसके बाद याद रखिएगा कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, ये तो निगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं। एक क्या होता है, क्या से शुरू, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं यस या नो टाइप। अब यस या नो टाइप क्यों बोलते हैं, जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया डू यू लाइक कॉफी, तो इसका हम जवाब किस में देंगे, यस या नो में देंगे, है ना। मैं आप जब लाइक करते हैं तो उसे यस बोल देंगे, और नहीं लाइक करते हैं तो हम नो बोल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। क्या की इंग्लिश नहीं आएगी, ये याद रखिएगा। क्या हिंदी सेंटेंस में आएगा, इंग्लिश में नहीं आएगा, तो क्या की इंग्लिश नहीं आएगी, और बनेगा किससे, हेल्पिंग वर्ब से। फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, यदि होगा तो लगा देंगे और नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर आता है वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक, और फिर क्वेश्चन वर्ड, ठीक। अब आता है डबल इंट्रोगेटिव। अब डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्यों, कब, कैसे, कहां, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, वो सब कहां आते हैं, हिंदी सेंटेंस के बीच में आते हैं। वह कब सोता है, वह क्यों सोता है ना, है ना, वह कहां जाता है, इस तरीके के सेंटेंस आते हैं। तो इसका जो है, क्योंकि इंग्लिश आएगी, क्यों को क्या बोलते हैं बाय, कब को क्या बोलते हैं व्हेन, कैसे को क्या बोलते हैं हाउ, कहां को क्या बोलते हैं वेयर, और क्या को क्या बोलते हैं व्हाट, ठीक। अब पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए इन दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा आप दिमाग लगा लिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जो बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दिया ना, पर इतना ही सा तो अंतर है, जिस पूरा का पूरा फॉर्मूला तो एक सा है, और बस क्या किया इसमें, क्वेश्चन वर्ड आगे ले आए बस, और बाकी सारी चीजें एज इट इज है। तो आप इस तरीके से बहुत अच्छे ढंग से इनको थोड़ा सा मेमोराइज करिए, और रटने की कोई जरूरत नहीं है, इंग्लिश को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप जब रटते हैं, क्योंकि रटने पे क्या होता है कि आपका दिमाग सिर्फ एक ही टारगेट पे चला जाता है, आपको रटना नहीं है, अच्छे ढंग से पढ़ना है। तो आप आज ये एक चैप्टर हो गया आपको, मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको टेंस के आगे वाले चैप्टर पढ़ाऊंगा, जैसे इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा कल, ठीक है, नेक्स्ट उसमें। थैंक यू वेरी मच।